Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are in good health. Well, in continuation of our classes, I would like to start with the subject of physical electronics, जिसके लिए आप ये BS6 और MSc सेकेंड क्लास ये कोर्स लेती है। और इससे पहले आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कोर्स पढ़ चुके होते हैं, स्पेशली BS के स्टूडेंट्स। और MSc के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने BSc में कुछ बेसिक्स पढ़ के आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की। और फर्स्ट सेमेस्टर में इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कोर्सेज़ हैं उसमें आपके इस डिग्री में ये आखिरी कोर्स है जो ऑफ़र हो रहा है। और इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कोर्स नहीं पढ़ते। इसके कंटेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास में, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूँगा। और उसके अलावा मैंने प्री-रक्स जो हैं वो शेयर किए थे आप लोगों के साथ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ लेक्चर्स टू गेट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो आई एम श्योर आप लोगों ने अब तक सुन लिए होंगे। और हमने जो कुछ क्लासेस ली हैं इससे पहले ऑनलाइन और ऑन कैंपस भी छुट्टियों से पहले, जिन क्लासेस के साथ मेरा इंटरेक्शन पहले इस कोर्स के हवाले से नहीं हो सका, उनके लिए ये लेक्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो ऑलरेडी जिनसे इंटरेक्शन हो चुका है, फिर ऑनलाइन क्लासेस में भी इंटरेक्शन हो चुका है ट्वाइस, वो ये बातें मोर और लेस पहले मेरे साथ सारी ही डिस्कस कर चुके हैं। बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर आई वुड लाइक टू शेयर दिस कोड विद यू, जिस पे आप इस लेक्चर के जो भी इसमें लिखूंगा इसकी PDF जो है मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। और हम जो बुक पढ़ रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम जो बुक हम इसमें पढ़ रहे हैं उससे अगर मैं स्टार्ट लूँ तो ताकि इजी हो आपको ये देखना कि हमारे कंटेंट्स किस तरह से होंगे। तो जो हमारी बुक है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये हमारी मेन बुक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। और आई एम सॉरी, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसके 2 एडिशन्स हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो कन्वेंशनल करंट एडिशन है। और कन्वेंशनल करंट एडिशन है और ये लिखी है फ्लॉयड की। ये फ्लॉयड की बुक है। मेरे पास जो इसका 9th एडिशन है, थॉमस एल फ्लॉयड। अदरवाइज़ इसके अलावा जो आप हेल्पिंग बुक यूज़ कर सकते हैं वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और मैं भी शायद कुछ बातें जो हैं वहाँ से डिस्कस करूँगा। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बाय डॉनर्ड नेमन। Well, before we start, I would like to share the flow of today's lecture with you. इस लेक्चर के दौरान, ये लेक्चर तकरीबन 40 मिनट्स का होगा और इसमें हम कोशिश करेंगे कवर करने की what are semiconductors, why do we need semiconductors, what is doping and why do we need it, what are P-type and N-type semiconductor materials, what is junction and later the depletion region, and then what is potential barrier, and if time allows we will go to the diode. By the way, जब हम ये contents जो हैं इनको पढ़ चुके होंगे, इनकी जो
थोड़े प्री रक्स थे वो मैं ऑलरेडी क्योंकि डिस्कस कर चुका हूँ अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सीरीज़ में, जो मैंने कुछ लेक्चर्स आपको भेजे थे इनिशियल, तो वो बैकग्राउंड वहाँ से डेवलप हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट लेंगे या टाइप्स ऑफ मटेरियल्स से स्टार्ट लेंगे। तो लेक्चर का फ़्लो कुछ इस तरह से होगा। आई विल स्टार्ट विद द semiconductors. What are the semiconductors and why do we need it? Well, to study about semiconductors, I would like to show a piece of paper here, and that is, you are already familiar with. It is the periodic table. Periodic table को complete मैं show नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये उसके जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं वो शो कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A ग्रुप्स हैं। इसके अलावा जो ट्रांजिशन मेटल्स और हैं उनको हम जिक्र नहीं कर रहे उनका इसमें। वेल, ऑल ऑफ अस नो दिस। हमारे पास जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे एलिमेंट्स हैं, दे आर यूजुअली ऑल ऑफ देम आर मेटल्स, and they are metals for certain properties. Their behavior is conductive. We shall discuss it a bit, and as we move from left to right in the periodic table, we encounter semiconductors in between in group 4A, and later there are insulators there. Well, हम बात करते हैं कि इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स में क्या फ़र्क है। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट एक डायग्राम आपके साथ शेयर करता हूँ। हम इन दो इस टेबल और उस डायग्राम की मदद से समझने की इसे कोशिश करेंगे। बिफोर वी मूव टू डायग्राम, लेट मी टेल यू द ग्रुप नंबर शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। 1A का मतलब है कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का पहला ही शेल आउटरमोस्ट शेल है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसके आउटरमोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके आउटरमोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, एंड सो ऑन। शेल नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ग्रुप 1A में वो सेम हैं, जबकि शेल नंबर जो है वो हर पीरियड का, या हम कह सकते हैं हर हॉरिजॉन्टल रो का एक ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे शेल नंबर 1 है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ग्रुप 2A का मतलब है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जो हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में। इसी तरह ग्रुप 3A का मतलब है जिसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम ये एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि इनके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि ग्रुप 4A में वी हैव फेमस कार्बन एंड 2 अदर फेमस एलिमेंट्स, द सिलिकॉन एंड द जर्मेनियम। दीज 2 आर द एलिमेंट्स वी आर गोइंग टू प्ले विद। सो लेट मी encircle them for us because they are of our main interest. So silicon and germanium are our focus of this course. Well, उसके बाद है 5A, 6A एंड 7A। इनके आउटरमोस्ट शेल में भी इसके ग्रुप नंबर के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड सिमिलरली विद 8A। 8A आर द इनर्ट और now called noble gases because they show very less reactivity because their outermost shell is supposed to be complete. Well, let's talk about these 3 groups 1A, 2A and 3A। किसी एलिमेंट का ग्रुप 1A में होने का मतलब है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए इजी है कि वो इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करे, और डोनेट करने के बाद वो एक पॉजिटिव आयन बने। और ये प्रॉपर्टी है पॉजिटिव आयन बनने की मेटल्स में। फॉर एग्जांपल, मेटालिक बॉन्ड में वी हैव मैनी पॉजिटिव आयंस एंड sea of electrons. C is from the ocean,
समंदर, बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बहुत से पॉजिटिव आयन्स होंगे। उसके बाद ये ग्रुप सेकंड ए का मतलब भी ये है कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट ऑक्टेट स्पेशली, किसी एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करे या एक्सेप्ट करे। इसी तरह ग्रुप 3A जो है, उनके जो एटम्स हैं उनकी जो टेंडेंसी है वो पॉजिटिव आयन्स बनाने की है, बिकॉज उनके जो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट ऑक्टेट अगेन, ऑक्टेट रूल से, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उसके प्रीवियस, ताकि उसके जो वैलेंस शेल जो है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उससे इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे हो जाएं। इसी तरह से ग्रुप 4A जो है, इनका बिहेवियर इस तरह है कि इफ़ वी टॉक अबाउट ऑक्टेट रूल अगेन, ऑक्टेट रूल मैनी ऑफ यू ऑलरेडी हैव हर्ड अबाउट इट, कि आउटर मोस्ट शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन अगर एटम पूरे करता है, वी एक्चुअली टॉक अबाउट सेकंड शेल इन दिस केस पर्टिकुलरली। तो इससे पहले किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कितने शेल्स हो सकते हैं, कितने सब शेल्स हो सकते हैं, ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं BE के जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने कुछ लेक्चर्स आपसे शेयर किए थे एज अ प्री रैक्स। तो आई एम श्योर आप लोगों ने वो सुने हैं, तो आपको ये आइडिया है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ इस वक्त। तो ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट ऑक्टेट रूल अगेन, तो इनको 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनेट करना या एक्सेप्ट करना दोनों सेम हैं। तो इसलिए ये पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स बनाने की बजाय बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। वेल, ग्रुप 5A, 6A एंड 7A सिमिलरली नेगेटिव आयन्स बनाते हैं, क्योंकि अगर 5 इलेक्ट्रॉन है और हम ऑक्टेट रूल की बात कर रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 5 देना मुश्किल है, नेगेटिव आयन्स बनाएंगे। ऑक्सीजन जो है, इसको आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, रादर 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। सिमिलरली फ्लोरीन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ग्रुप 4A के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। हमारे ग्रुप 4A के इस साइड पे जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, और ग्रुप 4A के जो इस तरफ हैं वो नेगेटिव आयन्स बनाते हैं। अगर ये पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं तो ये मेटल्स की खूबी है, तो इस तरफ सारी मेटल्स हैं। इस तरफ स्पेशली अगर हम अपर हाफ की बात करें इन ग्रुप्स की, तो ये नॉन मेटल्स हैं, बल्कि ये इंसुलेटर्स हैं, और इनमें टेंडेंसी जो है वो आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की है। लेकिन ये क्योंकि गैसेस हैं तो ये O2 या N2 या F2 की फॉर्म में भी मिलती हैं, तो इनमें जो टेंडेंसी है वो कोवेलेंट बॉन्ड की है, लेकिन ये इंसुलेटर्स भी हैं एट द सेम टाइम। जबकि ग्रुप 4A इज़ इन बिटवीन द मेटल्स एंड द insulators, so they are called semiconductors. तो सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे 2 मशहूर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स भी होते हैं। मैं ये बात भी BE के लेक्चर्स में 1-2 ऐसे कंपाउंड्स के नाम ले चुका हूँ। अगर आपको उसमें मज़ीद इंटरेस्ट हो तो हम इस पे फर्दर अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में वो हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसके अलावा अभी हम मॉलिक्यूलर सेमीकंडक्टर्स कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स भी यूज़ करते हैं। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, both of them have 4 electrons in their outermost shell, and they are supposed to make covalent bonds with their neighboring silicon or neighboring germanium or any other atoms if they are there. Let me show you one thing कि जिसे हम कहते हैं energy band diagram. I think I should draw that with you, and before doing that, let me remind you again, we had discussed this figure already. Let me bring it closer to the camera to show you the circles with lead pencils. They are two-dimensional geometry drawn for a crystalline structure,
ऑफ सिलिकॉन, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक सिलिकॉन एटम है तो उसके नियर बाय एक और सिलिकॉन एटम है, उसके नियर बाय एक और सिलिकॉन एटम है, एक और है और एक और है। ये इन चारों नियर बाय सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करता है, तो जिसकी वजह से इन दोनों एटम्स के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इन दो एटम्स में भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसी तरह हर दो एटम्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे जो नियर बाय हैं, और इस तरह हर सिलिकॉन जो है एक एटम वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा बाय मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, और इस तरह की एक सीरीज़ चलती जाएगी। इसी तरह के एटम्स की जो अरेंजमेंट है इसकी एक सीरीज़ चलती जाएगी, और इसी तरह की अगर अरेंजमेंट चलती रहे एटम्स की और वो 3 डायमेंशन में हो, ये हमारे पास 2 डायमेंशन में है। अगर 3 डायमेंशनल एक अरे ऑफ एटम्स है तो एक ख़ास डिस्टेंस में है एक दूसरे से, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है हम उसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं या क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। और सिलिकॉन जो है इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। और अब हम बात कर रहे हैं कि एक सिलिकॉन एटम जो है वो अपने नियर बाय 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इन प्योर फॉर्म जब सिलिकॉन एटम के नियर बाय तमाम सिलिकॉन एटम्स ही हैं तो सिलिकॉन की जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसकी वजह से इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ ट्रू फॉर वेरी 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 लो टेम्परेचर, लेकिन हम रियल लाइफ में जो डील कर रहे होते हैं दैट इज़ रूम टेम्परेचर विच इज़ अबाउट 300 केल्विन्स। तो तकरीबन 300 केल्विन इज़ वेरी हाई टेम्परेचर फॉर कीपिंग द कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ दीज सिलिकॉन एटम्स। तो इसकी वजह से इस दौरान क्या होता है, क्योंकि जो सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होना है कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से वो वेरी लो टेम्परेचर पे पॉसिबल है, लेकिन रियल लाइफ में जो हम डील कर रहे हैं जिन चीज़ों के साथ वो ऐसी हैं कि उनका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन एज आई टोल्ड यू रूम टेम्परेचर की बात भी करें तो 300 केल्विन है। अब 300 केल्विन इज़ वेरी हाई टेम्परेचर, और इस वजह से क्या होता है, हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा बिकॉज ऑफ दीज कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेकिन होता क्या है, इस हीट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस सरफेस को लीव कर जाते हैं। इफ़ आई शो यू स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन बॉन्डिंग फ्रॉम द टेक्स्ट book, so let me please make it a little bit more visible to you by increasing this, by zooming in. Well, this +4 means कि हमारे पास ये जो सिलिकॉन एटम्स हैं इनके पास इनके जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये +4 बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से आया है। मैंने BE के कोर्स में ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास जो एक एटम होता है उस एटम के टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है उसका न्यूक्लियस, दूसरा पार्ट है उसके शेल्स, और शेल्स जो हैं उनकी डिफरेंट नाम हैं। फिर जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है विच इज़ पार्शली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल जो है हम उसे कहते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के इनसाइड जितने भी न्यूक्लियस और ऑल कंप्लीटली फिल्ड शेल्स जो हैं उसको हम कहते हैं कोर। मेरा जो पर्पज़ यहाँ पे था वो कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करने का था, और ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे पॉसिबल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो रूम टेम्परेचर है उस पे क्या हो रहा होगा। तो अब हम अपने लेक्चर को अपने पेज पे साथ लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि हम इस आइडिया को थोड़ा और क्लियर कर लें कि एक्चुअली क्या हो रहा होता है। Let me use a red pen first. If there will be any problem in visualizing this, I shall go to use the marker. Well, मेरे पास अगर एक सिलिकॉन एटम है तो let me tell you, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 14। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है
वो 14 है, और इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो हमारे पास न्यूक्लियस में देर आर 14 प्रोटॉन्स एंड अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज वेल। और इसके बाहर जो हमारा फर्स्ट शेल है उसमें होने चाहिए, प्लीज़ कंसिडर दिस शेल स्फीयर और इन 2 डायमेंशनल एटलीस्ट अ स्क्वायर। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा शेल जो कि रिलेटिवली, जैसे न्यूक्लियस से पहला शेल ज़्यादा दूर है, दूसरा रिलेटिवली करीब है, तो इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हो गए हैं टोटल 2 और 8 10। अब अगर हम इसके आउटर मोस्ट शेल की बात करें जो कि दूसरे शेल के थोड़ा और करीब है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं इसका मतलब है कि इसकी 4 वैलेंसी है, और इसके जो नियर बाय सिलिकॉन एटम होंगे इसी तरह से अगर मैं उनका सिर्फ वैलेंस शेल ड्रॉ करूं, प्लीज़ कंसिडर इट, लेट मी मेक इट क्लियर फर्स्ट व्हाट इज़ the core and what that +4 means in the book. If I'm able to color it properly and quickly, let me show it to you. Well, हमारे पास ये न्यूक्लियस है, उसके बाद फर्स्ट शेल है, फिर सेकंड शेल है। मैंने इस सारे एरिया को कलर करने की कोशिश की। ये सारा एरिया, इसके बाहर है तीसरा शेल। तीसरा शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। जो शेल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता हम उसे कहते हैं वैलेंस शेल। ये जो तीसरा शेल है ये वैलेंस शेल है। जो कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। और ये जो वैलेंस शेल है बाय द वे, इसके इनसाइड न्यूक्लियस एंड ऑल द कम्प्लीटली फिल्ड शेल्स, न्यूक्लियस एंड ऑल द कम्प्लीटली फिल्ड शेल्स आर कॉल्ड, they are called core. Core is what? The nucleus and all the completely filled shells together makes the core, and the valence shell is the partially filled shell. The outermost partially filled shell is the valence shell. Well, if we talk about core now, तो इस कोर पे मेरे पास है न्यूक्लियस जिसमें 14 प्रोटॉन्स हैं, और इसमें 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके बाद ये बचता है इसका चार्ज अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो +4। तो अगर मैं सिर्फ वैलेंस शेल ड्रॉ करना चाह रहा हूं किसी जगह पे, तो मैं डायरेक्ट अपने एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मेरे पास है एक +4 which means the nucleus and the all the completely filled shells, मतलब कोर, और कोर के बाहर मेरे पास है वैलेंस शेल। और इसी तरह से इसके नियर बाय एक और सिलिकॉन एटम है जिसका ये है कोर और ये है उसका वैलेंस शेल। इसी तरह एक और +4 जो कि इस एक और सिलिकॉन एटम का कोर है और ये है उसका वैलेंस शेल। इसी तरह एक और नियर बाय सिलिकॉन एटम है जिसका ये कोर है। कोर का मतलब है न्यूक्लियस और कंप्लीटली फिल्ड शेल्स टुगेदर। और इसी तरह से यहाँ मेरे पास है एक सिलिकॉन और ये उसका है आउटर मोस्ट शेल और ये कोर है। सो इफ़ वी सी दीज एटम्स, तो मेरे पास यहाँ पे जो इनर एटम है मैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को ब्लू से बनाता हूँ, जो मेरे पास ये सेंट्रल एटम है, और जो बाहर मेरे पास एटम्स हैं उनके मैं इलेक्ट्रॉन्स को बनाता हूँ रेड पेन के साथ। और इसी तरह से यहाँ पे, और हम देखते हैं कि यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है इसका, और इसके इसी तरह से इधर इसके नियर बाय एटम्स मिलके इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, इसका और इसका। इस तरह से ये एक लैटिस चलती जाएगी, जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरू में पहले ये डायग्राम दिखाई है। अब हम बात कर रहे थे
कि सिलिकॉन जो है इसका एक्चुअली क्या हो रहा होगा, ये इसकी प्योर फॉर्म है, हमें लग रहा था प्योर फॉर्म में ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है एंड इट शुड बिहेव लाइक इंसुलेटर। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि इसमें कोई फ्री चार्जेस नहीं हैं और करंट फ्लो करने के लिए एज वी ऑल नो इसको कोई फ्री चार्जेस चाहिए होंगे। अगर इसमें फ्री चार्जेस ना हुए तो करंट मूव नहीं करेगा। सिलिकॉन जो है एट रूम टेम्परेचर इसका एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है वो एनर्जी की वजह से, ये कौन सी एनर्जी है, थर्मल एनर्जी की वजह से अपने जो वैलेंस शेल है उसमें से एस्केप कर जाता है। जब ये एस्केप कर जाएगा तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा, लेट मी शो इट विद द ब्लैक पेन, हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होगी विच इज़ कॉल्ड वैकेंसी। तो हमारे पास थर्मल एनर्जी की वजह से यह आ जाएगा एक थर्मल एनर्जी causes what, free electron from the outermost shell। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जब ये बाहर आ रहा होगा एटम के आउटरमोस्ट शेल से, वैलेंस शेल से, तो पीछे जो चीज़ छोड़ के आएगा जो जगह, दैट इज़ कॉल्ड वैकेंसी। ये वैकेंसी कहाँ पे है, ये वैकेंसी है इधर हमारे वैलेंस शेल में। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला गया है, ये चला गया है कंडक्शन शेल में। कंडक्शन शेल का मतलब है कि ये फ्री हो गया है। हम आमतौर पे शेल्स की बजाय इनको बैंड्स के तौर पे ले रहे होते हैं। तो इवन एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पे हमारे पास काफ़ी तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे थर्मल एनर्जी की वजह से हमारे पास उतने ही होल्स भी मौजूद होंगे एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में। हमने ये बात जो की है, ये बात की है प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में। प्योर सेमीकंडक्टर में हमारे पास अगर थर्मल एनर्जी की वजह से 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस क्रिस्टल में 10 होल्स भी मौजूद होंगे, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो वो एक वैकेंसी क्रिएट करता है वैलेंस शेल में। सो इस बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो हमारे पास लेट मी प्लीज़ टेक अनदर पेपर। तो हमारे पास जो ये है पेज नंबर 2 और एट रूम टेम्परेचर वी हैव इन a pure semiconductor we have two things, number 1, number 2, we have thermal free electrons in conduction band. Similarly, we have another thing, and what is that other thing? That is holes in valence band, and in this case in pure semiconductor material free electrons in conduction band are equal to holes in valence band. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम जब बाकी डिस्कशन करेंगे तो हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू होल्स इन वैलेंस बैंड। वेल, हम अब बात कर रहे हैं अपने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की, और मैंने एक नई बात उसमें चलते चलते की है प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। और क्या सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इम्प्योर भी होते हैं? इस बात पे अब हम चाहेंगे इस बात पे कि क्या सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इम्प्योर भी हो सकते हैं? तो मेरा जवाब है जी।
यस, हमने बात की प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की, अब हम बात कर रहे हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की। इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा मटेरियल होगा जिसमें हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर की, तो अगर सिलिकॉन के अलावा भी कुछ एटम्स मौजूद हैं थोड़ी मिकदार में, एज एन इम्प्योरिटी एटम्स, आई मस्ट से इम्प्योर से इम्प्योरिटी एटम्स, तो हम उसे कहते हैं कि ऐसा मटेरियल जो कि प्योर सिलिकॉन नहीं है बल्कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी शामिल है, ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और इम्प्योरिटी हम दानिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम इम्प्योरिटी दानिस्ता ऐड करें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग, DOPING। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या है बेसिकली? डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है, कंट्रोल्ड प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एडिंग a desired impurity। तो हमारे पास जो डोपिंग है वो हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, डोपिंग का मतलब ये है कि हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में कुछ अपने से एक्सटर्नल कोई और मटेरियल ऐड कर रहे हैं। अगर हम कोई और, फॉर एग्जांपल अगर ये सिलिकॉन बेस्ड स्ट्रक्चर है तो इसमें सिलिकॉन के अलावा मैं कोई चीज़ ऐड कर दूं, फास्फोरस ऐड कर दूं या सल्फ़र ऐड कर दूं, तो ये इस सेमीकंडक्टर को इम्प्योर बना देगा। और ये जो प्रोसेस है ये डोपिंग कहलाता है। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि डोपिंग के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स डेफिनेटली पढ़ेंगे, एसएसपी का कोर्स पढ़ रहे होंगे, शायद उसमें आप डिस्कस करें। और अदरवाइज़ जब आप मटेरियल साइंस का कोर्स पढ़ेंगे अपने लास्ट सेमेस्टर में, प्रॉबेबली एज एन ऑप्शनल कोर्स इफ़ यू ऑप्ट इट, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आप देखेंगे डोपिंग के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, जिनमें से मैं सिर्फ एक का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और वो है डोपेंट्स जो हैं। डोपेंट्स का मतलब है ऐसे मटेरियल जो हम ऐड करना चाह रहे हैं, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नियर बाय होनी चाहिए, और दूसरा उनका जो साइज़ है एटम्स का वो कंपेरेबल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिलिकॉन में अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे एज एन इम्प्योरिटी एटम तो ये स्ट्रक्चर को ख़राब करेगा। आप क्यों क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का जो तफसील है आप डेफिनेटली एसएसपी में पढ़ेंगे, और अदरवाइज़ मटेरियल साइंस के कोर्स में मज़ीद उसकी तफसील पढ़ेंगे बाद में। तो मैं यहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा कि जो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल सिंगल क्रिस्टल है, पॉली क्रिस्टल है, और क्रिस्टल जो है उसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम उन डिफेक्ट्स को तफसील से आप एसएसपी में डिस्कस कर रहे होंगे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में, तो आपको ये डेफिनेटली ये बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि डोपिंग के लिए जो हमारे पास आइडियल एटम्स होते हैं वो कौन से होंगे। तो अगर मैं सिलिकॉन में कोई एटम डोप करना चाह रहा हूँ तो मैं वो चूज़ कर सकता हूँ ग्रुप 3A से, या चूज़ कर सकता हूँ ग्रुप 5A से। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, और वो ये कि ग्रुप 3A का मतलब है इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोरॉन को या एल्यूमिनियम को चूज़ किया सिलिकॉन में ऐड करने के लिए, मैं दानिस्ता बोरॉन पे जाना चाहूँगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कम है, सिर्फ इसलिए। अदरवाइज़ मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट जो है एल्यूमिनियम वो पिक करता तो मुझे ज़्यादा लार्जर साइज़ उसका ड्रॉ करना पड़ता। इफ़ वी टॉक अबाउट बोरॉन, बोरॉन एक ग्रुप 3A का एलिमेंट है, बोरॉन ग्रुप 3A का एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर है 5, जिसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं इसके वैलेंस
शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 3। तो अगर मेरे पास एक बोरॉन है, यहाँ मेरे पास एक बोरॉन एटम है और उसका मैं अगर यहाँ पे कोर ड्रॉ करूँ तो कोर होना चाहिए इसका +3। +3 का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें और बाकी जो न्यूक्लियस और जो कम्प्लीटली फिल्ड शेल है पहला, उनके चार्जेस को जमा करें तो हमारे पास +3 आंसर आएगा। और तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें है 3 इलेक्ट्रॉन और इसके नियर बाय जो एटम्स मौजूद हैं, इसके हैं आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये इम्प्योरिटी एटम है, ये बहुत कम मिकदार में है, तो इसके नियर बाय हमारे पास होंगे सिलिकॉन मौजूद, जिनको हमने +4 इसलिए लिखते हैं उनकी कोर को कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और इसी तरह से हमने इधर भी एक सिलिकॉन एटम है हमारे पास और इधर भी एक सिलिकॉन एटम है और इस तरफ भी एक अगर सिलिकॉन एटम हम इसको +4 से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर भी एक सिलिकॉन एटम हो, तो हमारे पास बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 सिलिकॉन एटम्स आ गए हैं, तो ये टोटल हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। हम देख रहे हैं कि हमारे एक बोरॉन जो है, बोरॉन में एक जगह खाली है अभी भी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है और हम इसे कहते हैं ये वैकेंसी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस वैकेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में नहीं गया, क्योंकि बोरॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद नहीं हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए, तो ये सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन दे के इसके साथ नियर बाय 4 एटम्स आएंगे, तो इसके आउटर मोस्ट शेल जो कि वैलेंस शेल है उसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। तो बोरॉन एक ऐसा एटम है हमारे पास, अगर हम उसको सिलिकॉन में डोप कर दें तो जितने बोरॉन एटम्स हम डोप करेंगे उतने ही हमारे पास होल्स क्रिएट होंगे बगैर कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए। कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं गया होगा, लेकिन फिर भी इनकी वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये जो वैकेंसी प्रोड्यूस होती है ये क्यों प्रोड्यूस हो रही है? मैंने आपको पहले बताया कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है उसमें हैं हमारे पास थर्मल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, और उतनी ही तादाद में होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में। क्योंकि ये जो होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट होते हैं वो इसलिए क्रिएट होते हैं कि थर्मल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री होकर कंडक्शन बैंड में चले गए हैं। एक वैकेंसी बन गई है इलेक्ट्रॉन की, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में गया है। तो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन रहे थे, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में थे फ्री हो रहे, और होल्स जो हैं वो वैलेंस बैंड में थे। लेकिन इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की ऐसी टाइप जिसमें हमने ग्रुप 3A की एक इम्प्योरिटी ऐड की, वही आपको लिटरेचर में आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी सुनेंगे। ट्राइवेलेंट का मतलब है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरॉन इज़ वन ऑफ दोज। बोरॉन जो है अगर आप उसको एज एन इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अपने आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट जो है वो इस तरह कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होगी, उस जगह को हम वैकेंसी कहते हैं। लेकिन ये वैकेंसी किसी भी इलेक्ट्रॉन के वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाने से नहीं हुई, बल्कि ये वैकेंसी इसलिए प्रोड्यूस हुई कि जो हमारा डोपेंट है, जो इम्प्योरिटी एटम हमने ऐड किया है वो ग्रुप 3A का है, उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन ही 3 हैं। 4 नियर बाय इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 हो जाएंगे, लेकिन 8 नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हम कहते हैं वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन। और इस तरह का सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें हमने कोई डोपेंट ऐड किया और डोपेंट ऐड करने के बाद उसमें सिर्फ होल्स प्रोड्यूस हो गए, इसे हम कहते हैं
कि ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसमें टेक्निकली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस जो है दैट गिव्स जनरेशन टू अ पॉजिटिव। तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी खाली है, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा चार्ज मौजूद नहीं है। अगर आप इस पूरे सिस्टम की बात करेंगे जिसमें एक बोरॉन 4 सिलिकॉन एटम्स हैं, तो इनके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिला के न्यूट्रल हो जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया हो इसलिए पॉजिटिव आएगा। इसीलिए हम जो होल है उस पर चार्ज को पॉजिटिव नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ उसे वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस तरह का मटेरियल जिसमें ऐसी इम्प्योरिटी ऐड हो जिसकी वजह से होल्स क्रिएट हुए हैं जबकि कोई इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं हुआ, हम इसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमें इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स सबसे पहले तो प्योर नहीं होते बल्कि इम्प्योर होते हैं, क्योंकि इनमें हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। जब वो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, अगर वो इम्प्योरिटी ग्रुप 3A की है, ऐसे ग्रुप की है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स ने आके उससे बॉन्डिंग बनाई, शेयर की इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स हो पाए हैं। एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इस खाली जगह को हम वैकेंसी कहते हैं। इस वैकेंसी के क्रिएट करने में किसी इलेक्ट्रॉन का हाथ इसलिए नहीं कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल को छोड़ के ऊपर नहीं गया। जिस तरह के इसके बरक्स अगर हम देखें तो हमारे पास जब कोई प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल था तो उसमें जो वैकेंसी क्रिएट होती थी वो तब होती थी जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके यहाँ से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो हमने अभी तक पढ़ा है प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में, और हमने देखा कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के में हीट की वजह से एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में उतने ही होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में। जबकि इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की एक ऐसी किस्म है जिसका नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। उनमें बगैर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कम इस तरह से हैं कि ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कोई बाहर चला गया हो, इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन बैंड में जाए बगैर यहाँ पे होल्स मौजूद होते हैं। तो जितने इम्प्योरिटी एटम्स आएंगे उतने सिर्फ होल्स बनेंगे, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा होगा ऊपर होल बनाने के लिए। तो ऐसा मटेरियल पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है जिसमें बहुत से होल्स मौजूद होते हैं। वेल, this is it about today's lecture, and we had discussed the semiconductor materials और उनकी types। अभी भी हमने इस पे बात नहीं की है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हमें क्यों चाहिए। इट शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, लेकिन जब हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की दूसरी टाइप पढ़ लेंगे उसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हमें क्यों चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप इफ़ यू वांट जो मैं लिख रहा हूँ उसकी PDF, तो वो आपको इस गूगल क्लासरूम के कोड को ज्वाइन करने से मिल जाएगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन जो होगा हमारा उसमें उनको डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज़ आप वो क्वेश्चंस मुझे वैसे भी भेज सकते हैं थ्रू योर CR। सो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन योर क्वेश्चंस एंड विल सेंड यू। थैंक यू वेरी मच।